किसी की जिंदगी बर्बाद करके तू खुश कैसे रह सकती है? जिसके साथ तूने प्यार मोहब्बत के वादे किए उसे भूल गई तू। ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? तू नैना ही है ना? हाँ, नैना ही हूँ। फिर तो तू अजय को बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी। अजय? कौन अजय? अच्छा, कौन अजय? चल मैं तुझे बताती हूँ कौन अजय। चल। मेरे को नहीं पीना, मेरे को अजय नहीं भैया दूध पी पीना। लो, अजय भैया दूध पी लो। नहीं पी रहा, मैं नहीं पी रहा, मैं नहीं दूध पी रहा, पी लो, मैं नहीं दूध पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। अजय भैया दूध पी लो, फिर खेलूंगा साथ में। खेलोगे? हाँ। खेलो फिर, रखो इसको। खेलो, खेलो मेरे साथ। पहले दूध पी लो। खेलो, मेरे साथ। अभी खेलूंगा, दूध पहले पी लो, नहीं, खेलूंगा। पहले खेलो, पहले खेलो मेरे साथ। दूध पहले पी लो भाई। मैंने पीऊंगा, नहीं पीना मेरे को। दीदी दूध नहीं, अजय भैया। दीदी आ गई, दीदी आ गई। देखो ना, देखो ना, दीदी पिलाओ, मेरे को दूध पिला रहा है। अच्छा क्या दूध नहीं पिया जाए? मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा बैठ बैठ। क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहे थे? गंदा है, मेरे को नहीं पीना। पहलवान, चीनी डाला था इसमें? हाँ, चीनी दीदी डाल दिया था। अच्छा मीठा है बेटा। मीठा है? हाँ मीठा है। मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं पी लूंगा। मीठा है। Nana, will you marry me? रिंग, तुम्हारी खुशी के लिए अभी तो मैं ये रख लेती हूँ, लेकिन आगे से कभी मुझे ऐसा कोई गिफ्ट मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नैना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दूसरे लड़कों की तरह मत समझो। शादी के बाद भी ना तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। देखो अजय, अब अगर तुमने शादी के बारे में एक शब्द और बोला ना तो हमारा अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अरे नैना, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चलो, मुझे ना तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाना है। क्यों, कौत भराई करानी है क्या? अरे वो तुम्हें ना चिंगारी दीदी का ना आशीर्वाद दिलवाना चाहती हैं। तुम्हें पता है, चिंगारी दीदी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है। मुझे लगता है ना अब हमारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है, क्योंकि तुम प्यार मोहब्बत की बातें करने की बजाय ये घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी दीदी इन सब चीजों में लग गए हो। क्या है ये सब? अरे नैना, तुम तो नाराज़ हो रही हो। तुम नाराज़ मत हो। देखो, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। लेकिन मेरी मंजिल मौज मस्ती है, ना कि शादी। ये पकड़ो अपनी रिंग और मुझे भूल जाओ। नैना, कुछ याद आया? क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ये भी एक हंसता खेलता इंसान था। अपनी माँ का इकलौता बेटा था ये। लेकिन इसे तुझ जैसी मक्कार लड़की से प्यार हो गया, जिसने अपने मतलब के लिए इसके साथ टाइम पास किया और अपना मतलब निकल जाने के बाद इसे ठोकर मार दिया, भूल गई और किसी और की हो गई। मुझे नहीं पता था ये हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर अफेयर पासिंग अफेयर ही होते हैं। सही कहा तूने, इसे अपने गलती की सजा ही तो मिल रही है। एक पासिंग अफेयर रखने वाली लड़की के प्रति सीरियस होने की सजा। अरे तुझे तो अनगिनत लड़के मिल गए होंगे, लेकिन इसके लिए सच्चा प्यार सिर्फ तू थी। अरे तेरे छोड़ जाने के बाद ये पागल सा हो गया था, रोने लगा, बिलखने लगा, अपने सर पे पीटने लगा ये। और एक बार तो ये भागते भागते रोड पार कर रहा था, लेकिन इसकी माँ इसे बचाने के लिए पीछे भागी और एक ट्रक की चपेट में आके वो इस दुनिया से चल बसी। और इसकी माँ का दाह संस्कार किया मैंने और इसे अपने घर पे ले गया आई। अरे बहुत डॉक्टरों से दिखाया मैंने, बहुत वैद्य से दिखाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए और इसके ठीक होने की उम्मीद सी नहीं लग रही मुझे। सच कहूँ तो ये अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने तो इसे समझाया था कि हमारा जो ये अफेयर है ना सिर्फ एक अफेयर है, ना सीरियस मत हो तुम इस चीज को लेकर। लेकिन तूने इसकी जिंदगी में इतने सारे गम दिए ना, इतने सारे आंसुओं से भरा ही नहीं इसे, कि इसके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद नहीं लग रही मुझे। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है, जब मैंने सारी बात इससे पहले ही क्लियर कर दी थी। नहीं नहीं, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। और मैं तुझे यहाँ पे डांटने या फिर मारने के लिए लेके नहीं आई हूँ, मैं तुझे सिर्फ ये दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तेरे इस झूठे प्रेम जाल के चक्कर में ना किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बंद कर दे इसको, वरना सबको दुआ देने वाली चिंगारी किसी दिन तुझे बददुआ दे दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। याद रखना इस बात को। तो आप ही हैं वो चिंगारी दीदी जिसकी बात अजय किया करता था? हाँ, मुझे ही सब लोग प्यार से चिंगारी किन्नर बोलते हैं। और तू क्या समझेगी
कि प्यार क्या होता है। अरे प्यार एक ओस की नरम बूंद होती है जो मन के पत्ते पे पड़ते ही मन को पिघला देती है। प्यार एक अदा है तो प्यार एक सजा भी है। जब मन का प्यार मन में उतरने से पहले ही तन का प्यार बन जाता है ना, तो प्यार एक मासूम सी भूल बन जाती है, जो भूल इसने की क्योंकि इसके लिए मन का प्यार था और तेरे लिए तन का प्यार था, क्योंकि तेरे लिए लोगों का बिस्तर गर्म करना ही प्यार होता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन उन हजारों लोगों की बददुआई लगेगी ना, तेरी आंखों से पानी कभी भी सूखेगा नहीं। तू मौत की दुआ करेगी लेकिन वो समय कभी भी नहीं कटेगा, समझी? चल निकल यहां से, मैं बोल रही हूं निकल यहां से, निकल। चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब और नहीं। एक बार मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका तो दीजिए। मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। क्या करेगी तू बात करके? बोलना, फिर उसे रुलाएगी, फिर दोबारा उसे और गहरे सदमे में डालेगी तू? बोल। नहीं दीदी, इस बार नहीं। इस बार नैना बदल चुकी है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो गया। नैना ने जो किया वो सही नहीं था। दीदी, अजय, पहचानो मुझे? नैना, नैना, अजय, अजय, उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया है इसका। तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता? लेके चलनी है नहीं स्कूटी, धक्का मार अब। सुनना। हाँ यार, तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी 2 ही तो बची थी कल रात, एक आपने पी ली एक मैंने पी ली, अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है, वो तो ले लेंगे। आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे, और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है, पर दीदी फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन, जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना? कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब? अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान? दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है। अरे बेटे ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी जी। चलती हूँ, चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए,
दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ, आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार रहे हैं। हाँ हाँ, बाइक चेक कर लो। खैर छोड़ो, पहलवान जरा बैग लेके आता हूँ। अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं? क्या है ये? इसीलिए तो मैं लिखाया पढ़ाया, ये करने के लिए। अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा, जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें लाके दी जो इन्होंने मुंह से बोला, आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं, तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है। छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, है? पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह न दिखा पाए। और तिवारी जी, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहला। दीदी, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ। ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। पिछले 3 सालों से ना तो मुझे तलाक दे रही है, ना मेरे साथ रह रही है। देखो विवेक, ये तलाक वगैरह ना हमारे हिंदू धर्म में एक पाप माना गया है। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी तलाक लेने के लिए। तो अब आप ही बताओ दीदी, मैं क्या करूँ? वो औरत ना तो मुझे चैन से जीने देती है, ना मुझे चैन से मरने देती है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने। अरे ऐसा क्या हो गया है जो इतने परेशान हो गए हो तुम? दीदी, परेशानी सब तो उसके आगे बहुत छोटा है। वो ना मेरे साथ रह रही है, ना मुझे तलाक दे रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपए एलमनी के मांग रही है। दीदी मेरी सैलरी 12,000 रुपए है, मैं कहाँ से ला के दूंगा उसको पैसे? अच्छा तो ये बात है। विवेक, अगली तारीख कब है? दीदी अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, इस बार ना जब तुम कोर्ट जाओगे मुझे साथ में लेके चलना। मैं भी देखती हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है और कितना एलुमनी अमाउंट चाहिए उसको। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तलाक लेना दूर, एलुमनी के बारे में सोचना भी भूल जाएगी वो, समझा? 25 तारीख को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज ये फैसला चिंगारी दीदी आपके यही होगा, यही कोर्ट यही अदालत, और मुझे पता था तुम यही मिलोगे मुझे। अच्छा तो तू है इसकी बीवी जो ना इसको तलाक दे रही है और ना इसको चैन से जीने दे रही है, ऊपर से 25 लाख रुपए एलुमनी अमाउंट भी मांग रही है। तो दीदी इसमें गलत क्या कर रही हूँ? जब से मेरी शादी हुई है ये आदमी घर में नहीं रहता, 2-2 महीने के लिए घर से गायब। तो दीदी इसमें मेरी क्या गलती? मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती, आधी रात को कॉल करके बुला लेती है। तो दीदी एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो 1 हफ्ते की भी छुट्टी नहीं देती? और ये आदमी 52,000 रुपए कमाता है, घर के खर्चे के लिए तो पैसे देते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं देते। 52,000 रुपए? ये तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है। पूछिए आप इनसे, आप ही पूछिए। हाँ भाई, क्या कह रही है? तू तो बोल रहा था 12,000 रुपए कमाता है, अब ये 52,000 की क्या कहानी है?
दीदी मैं क्या करूं? मैं अब हर छोटे छोटे खर्चे इसको थोड़ी गिनवा दूंगा। मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है। ऊपर से ये इतना खर्चा करती है। कितना खर्चे करती है तू? दीदी मेरे हाथ में तो ये सिर्फ 12,000 रुपए ही रखते हैं, जिसमें कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है और कुछ आड़े टेढ़े टाइम के लिए सेविंग भी करनी होती है। देख बेटा विवेक, एक बात बोलूं, मुझे तेरे ऊपर कुछ ना कुछ डाउट हो जरूर रहा है, ठीक है? तू पहले आते ही मेरे को तूने झूठ बोला कि 12,000 रुपये तू कमाता है, जो कि सच्चाई है कि तू 52,000 रुपये कमाता है। तू कितना भी कमा, मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू खूब कमा, लेकिन झूठ नहीं बोलते। लेकिन जो विबिया होती है ना, जब पैसे अपने पति से लेके बचाती है ना, वो आधे टेढ़े समय में काम आता है, तेरे ही काम आएगा वो, समझे? लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये तलाक तक कैसे पहुंच गई, जान सकती हूँ मैं? तू बता बेटा, क्या बात है? दीदी 1.5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन ये आदमी 1.5 दिन घर पे नहीं रुका है। मैं क्या सिर्फ इनके माँ बाप की सेवा करने के लिए आई हूँ? मेरी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं है कि मैं इनके साथ घूमूं फिरूं, पिक्चर देखूं, खाना खाने जाऊं। आप भी बताइए, 25 लाख रुपए मैं इसलिए मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने इन्हें भर भर के दहेज दिया है और ये आदमी उस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ भाई, दीदी क्या माजरा है ये? मैं अब बताओ, मैं घर में रह करके इसको समय दूं या फिर बाहर रह करके पैसा कमाऊं? देख विवेक, कमाने वाले ना दुनिया के हर मर्द हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ अपने परिवार को समय भी देते हैं, समझे? और ये गलत नहीं बोल रही है। कोई भी औरत इसकी जगह होती ना तो यही कदम उठाती। अब मैं तो यही बोलूंगी, बेटा एक काम कर, तू तलाक ले ले। तू सही बिल्कुल डिसीजन ले रही है। दीदी अब तो आप इसी का साथ देने लग गई। विवेक, मैं किसी का साथ देने वाली बात नहीं बोल रही, जो सच है वही बोल रही हूँ। हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ, गलत नहीं कर रही है ये। दीदी मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। बेटा अगर तू प्यार करता ना तो इसके साथ समय व्यतीत करता, समझा? ये ऐसे शिकायतों का मौका नहीं देता कि 1.5 साल में तू 1.5 दिन भी इसके साथ नहीं रहा है, समझा? दीदी मुझे 50,000 या लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करे। दीदी मैं अपने काम की वजह से परेशान रहता हूँ और ऊपर से ये। विवेक देख, मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ, हमेशा ना परिवार को महत्व दे, समझा? और अपने कंपनी वाले से बात कर कि तेरा ट्रांसफर यहाँ पे करे, और नहीं ना तो मेरी बात करवा उनसे, और नहीं ना तो तू दूसरी कंपनी चेंज कर, यहीं पे काम कर, तू साथ में रह अपने परिवार के साथ, फिर कोई शिकायतें नहीं रहेंगी तेरी इससे। जी दीदी मैं अपने कंपनी वालों से बात करता हूँ। छोटी छोटी बातों पे तलाक ले लेना, एक दूसरे को ब्लेम करना। अरे शादी किस लिए किया तुम लोगों ने, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ही खेलना है? तो मौका दे रही हूं दोनों को आखिरी, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहो, ठीक है? मजा उसी में है, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में नहीं है। बेटा तुझे तलाक लेना है? नहीं दीदी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये हमारे साथ पूरे परिवार के साथ रहे। तू बता, तू क्या चाहता है? दीदी मैं भी तलाक लेना नहीं चाहता, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, तू कल अपने ऑफिस वाले से बात करना, ठीक है? नहीं माने तो मेरी बात कराना, अगर वो नहीं माने तो मैं तेरा ट्रांसफर कराऊंगी यहाँ पे। परिवार को महत्व दे, परिवार को समय दे। देख तेरी बात भी सही है, कमाना भी जरूरी है परिवार पालने के लिए, लेकिन परिवार को भी वक्त देना है। जब परिवार खुश रहेगा ना तो बहुत कमाएगा, ठीक है? चलो जाओ, खुश रहो हमेशा। नमस्ते। क्या कहें आजकल के जनरेशन को, छोटी छोटी बातें तलाक लेने के लिए पहुंच जाती है, पागल है ये लोग। हाँ लहरी जी बताइए, कैसे आना हुआ? चिंगा दीदी, आपको पता है ना, परसों शाम को प्रोग्राम है, वहाँ आपका आना बहुत जरूरी है। अरे लहरी जी, आपको पता है ना कि अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। अरे दीदी चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी भेजूंगा, फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिए, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो मैं जरूर आऊंगी, ठीक है? जरूर। रुकिए, कुछ चाय पानी नहीं पीजिए। आइएगा ये जरूर, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दीदी। जय हिंद जय हिंद। बैठ बेटा। अरे दीपा जी, ये कौन है? बैठिए ना। दीदी क्या बताऊँ इसकी कहानी, आजकल का माहौल तो आप जानती ही हैं। वो किससे छुपा है दीपा जी? आज दीदी मैं गश्त पे निकली थी बाजार में, ये बच्ची रोती हुई मिली, समझ नहीं आया क्या करूं। आसपास बहुत लोगों से पूछा कि जानते हो आप इसको या इसके माँ बापों को, लेकिन किसी का सबका जवाब ना ही था। बेटा आपका नाम क्या है? नीलम चिंकी। आपको अपने मम्मी पापा के बारे में पता है? नहीं पता। आपको अपने मम्मी पापा का फोन नंबर पता है?
नहीं पता। दीपा जी, आपने इसकी एफआईआर वगैरह और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ना? दीदी फॉर्मेलिटीज तो मैंने सारी कर दी है, और तो और इसकी एफआईआर भी मैंने थाने में दर्ज करा दी है। लेकिन परेशानी वाली बात ये है कि मैं इसे छोड़ूं कहाँ। ये सही किया आपने दीपा जी कि आप इसे यहाँ लेके आई, क्योंकि इसके जैसे कितनी बच्चियाँ मेरे यहाँ रहती हैं। हर बच्ची में थोड़ी घुल मिल जाएगी, तब तक इसके माँ बाप के बारे में आप पता कर ही लेंगी, और नहीं होगा तो फिर तो मैं ढूंढ ही दूंगी इसके माँ बाप को। जानती हूँ दीदी, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सेफ्टी के मामले में कहीं मिल ही नहीं सकता। चिंकी, चिंकी, बेटा चिंकी, पापा बेटा, बेटा मैं तुझे कहाँ पे आने ढूंढा बेटा? कहाँ चली गई थी तू? अच्छा, तो तुम हो इसके लापरवाह बाप है? अरे कैसे बापू तुम बाजार में मासूम सी बच्ची को छोड़ के न जाने कहाँ निकल रहे थे? कम से कम रिपोर्ट कराने तो आना चाहिए था। अरे लापरवाही की हद होती है। अरे तुम जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ना ये बच्चे चोरी होते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। दीदी मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं थोड़ा सामान लेने में बिजी हो गया था, इतने पता नहीं कहाँ निकल आई। जब तुम्हें बाजार में सामान लेना था ना और अपने बच्चे की तुम परवाह नहीं कर पाते तो बच्चे को घर में छोड़ना था। जब बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते ना तो तुम्हें ना पैदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। दीदी दरअसल सारी गलती मेरी है, ये तो अक्सर अपनी मम्मी के साथ बाजार आती है। आज पहली बार इसने मेरे साथ आने की जिद की तो मैं इसे ले आया, और मैं सामान लेने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि ना जाने कहाँ निकल गई। और मैं थाने गया था, थाने वालों ने बताया कि आप इसे लेकर के चिंगारी दीदी के घर आई हैं, तभी मैं भागा भागा यहाँ पर आ गया। बेटा शुक्र मना कि ये बच्ची ना इस पुलिस महोदया के हाथ में लग गई, वरना किसी गलत आदमी के हाथ में लगती ना तो फिर शायद मिलती नहीं है। समझा? थोड़ा सा ना बच्चों की देखरेख अच्छे से किया करो, सामान लो, बच्चों को साथ में घुमाओ, लेकिन उसको अपनी डोर से डोर बांध के। अब मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा इसे। भविष्य में कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि तुमने देखा होगा जो बच्चे लापता हो जाते हैं ना वो गलत लोगों के हाथ में लग जाते हैं, या तो बेच दिए जाते हैं या तो फिर रेड लाइट पे भीख मंगाया जाता है उनसे। समझे? आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और चिंकी बेटा, कभी बाजार जाओ ना मम्मी पापा का साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है ना? मम्मी पापा के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, खुश रहो, जाओ। और हाँ, कल सुबह थाने आके जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है ना उसे कैंसिल करवा देना। ठीक मैम। दीपा जी, ये बहुत अच्छा काम किया आपने कि इस बच्ची को आप यहाँ लेके आई, और सभी पुलिस वाले अगर ऐसा काम करने लग गए ना तो देश में जो ये बच्चियों के साथ गलत होता है, रेप होता है या फिर किडनैपिंग होती है ना, ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया। चिंगारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो धन्य हो गई कि आप मेरे घर आए। अरे मानवी जी, आपने इतने आदर सत्कार से मुझे बुलाया था, कैसे नहीं आती मैं? हाँ मैडम, आज दीदी को टाइम मिला तो आज आ गए। वैसे आपके पति कहाँ हैं? अरे भैया, उनका तो पूछो ही मत। उनका एक पैर जमीन में तो एक पैर हमेशा फ्लाइट में ही रहते हैं। इस देश से उस देश हमेशा घूमते ही रहते हैं। अब मुश्किल से महीने में 2 दिन आते हैं घर पे। मुकेश, मुकेश, मेहमान आए हुए घर पे, अभी तक पानी नहीं लाके दिया। अभी भिजवाता हूँ मालकिन। और एक अच्छी सी चाय भी ले आना। अभी लाया मालकिन। अरे मानवी जी, घर में काम करने वाले भी इंसान होते हैं, थोड़ा प्यार से बात करिए। अरे चिंगारी जी, आप नहीं जानते इन नौकरों को। ये नौकरों को जरा सी ढील क्या दी, ये ना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, कामचोर कहीं के। अच्छा सुन, तो रोज यही कपड़े पहन के आ जाती है, तेरे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? स्मेल कर रहे हैं तेरे कपड़े। मानवी जी, आपको गरीबों से नफरत है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, तेरी अभी तक चाय नहीं बनी क्या? खिचड़ी बना दी है क्या तूने अलादीन की? पता नहीं खाना कब बनाएगा। लीजिए मालकिन चाय, बस खाना भी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मैं तुम दोनों बाप बेटी को ना नौकरी से निकाल दूंगी। सुबह से 3 लोगों का खाना नहीं बना तुमसे। मैडम जी, वो सब्जी लेने चले गए थे, इस वजह से लाने में देर हो गई। मैंने तो सुबह 1000 रुपए दिए थे ना, कितने की सब्जी लेके आए? मैडम 950 रुपए की सब्जी आई थी। 950 रुपए की इतनी महंगी सब्जी? मैडम जी, जो पहले 1 किलो की मिलती थी सब्जी, वो आज को 250 ग्राम की मिलती है बस।
अच्छा चल ठीक है, बाकी के 50 रुपए गए। मैडम जी वो भावना के पेट में दर्द हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास ले गया था, 50 रुपए वहाँ खत्म हो गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे खर्च करने की, और वो मर थोड़ी ना गई थी। देखा चिंगारी जी, ये नौकर लोग ना ऐसे ही होते हैं, 10 20 50 रुपए को तो कुछ मानते ही नहीं है, अपनी जेब में सड़ा लेते हैं ये। अब मेरे खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाना यहाँ से, चोर कहीं के। मैडम जी चोर मत कहिए, गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कौड़ी के नौकर, तू मुझसे जमा लड़ाएगा, मुझसे? हाँ? पापा पापा क्या हुआ पापा, क्या हुआ? मैडम ने मारा क्या? हाँ, गरीबी में सच बोलने का इनाम मिला। ऐसे कीमती इनाम हमें कब तक मिलते रहेंगे? जब तक गरीबी हम पे मेहरबान रहेगी तब तक। पहलवान चल यहाँ से, यहाँ का खाना खाना दूर, यहाँ तो सांस लेने में घुटन हो रही है मुझे। चल। चिंगारी जी, आप कहाँ चली? ये नौकर लोग तो यही भाषा समझते हैं। जिस दिन भगवान अपनी भाषा समझाने पे आ गया ना, गली गली कटोरा लेके भीख मांगेगी, लेकिन तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। अपनी दौलत का इतना भी घमंड मत कर कि गरीबों की आह को जमीन में धंसा दे। मुकेश जी, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ काम करने की, चलिए आप मेरे साथ। चिंगारी जी, मजबूरियों की बेड़ियों ने हम गरीबों को गाली सुनने के लिए बांध रखा, नहीं तो इतना जलील कौन होना चाहेगा। खुद ही देख लो चिंगारी दीदी, ये लोग गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं है? बेटा, जिन लोगों को नई नई अमीरी मिलती है ना, तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं लोग। यहाँ तो हमें खाना खाने को बुलाया था, वो आ रहे यहाँ 50-50 रुपए का हिसाब ले रही हो, वो आ रहे तुम्हारी नकली अमीरी। और मुकेश जी, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और बेटा, आपको आज से कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई करोगी और आपका पूरा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, समझे? चलिए आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सुन बेटा, जिस दिन तुझे कोई नौकर नहीं मिलेगा ना, जब तुझे खुद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ेगा, तब तुझे नौकरों की अहमियत का पता चलेगा, समझे? चल पहलवान, चलिए मुकेश जी। जी दीदी बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? राधा, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय हो ना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं और मैं आपके लिए थोड़ा सा समय भी ना निकालूं, ऐसा हो सकता है क्या? देख राधा, मुझे ना गलत मत समझ लो, मैंने ना दुनिया देखी है, एक अकेली लड़की पे लोगों की गंदी निगाहों को भी देखा है। तुझे जब भी देखती हूँ ना, बहुत चिंता होती है मुझे, और फिर से अपनी दुनिया क्यों नहीं बसा लेती। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छे लड़के हैं, तू कहे तो मैं तेरी को रिश्ता देखूं। जानती हूँ दीदी, आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के देंगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगी, मेरे लिए उनकी यादें ही काफ़ी हैं जीने के लिए। कहाँ जा रही हो सामान वामान पैक करके? घर जा रही हूँ पग फेरे की रस्म पूरी करने। अरे यार, तुम चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? तो 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी ना। 7 दिन? ओए हेलो, 2 दिन से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अच्छा ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अकेले ही जाऊं या छोड़ के आओगे? हाँ छोड़ दे तो। लो। यार तुम रात बहुत जल्दी सो गई थी, मेरा तुमसे बात करने का कितना मन था। सच में मैं ना कल बहुत थक गई थी, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। वो तो है। चाय पियोगी? चाय नहीं, कॉफी। ठीक है। अच्छा रुको, मैं बना के लेके। अरे तुम क्यों बनाओगी, मैं लाता हूँ ना बना के। 2 मिनट रुको। अरे क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर तो उल्टा पुल्टा बोल रहा था यार। क्या यार, सच सच बताओ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे हाँ सही में, डॉक्टर उल्टा पुल्टा ही बोल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना भगवान जी से बात की, तो भगवान जी पता क्या बोले? भगवान जी बोले तुम्हारी राधा तो खुद अभी बच्ची है, तुम्हें बच्चों की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब तुमसे भगवान जी बात करते हैं? हाँ कभी कभी कर लेते हैं। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते खेलते जीवन को, जिनकी सिर्फ 2 साल की थी,
जब वो हमें छोड़ के चले गए, और आज पूरे 7 साल हो गए हैं। दीदी, मुझे उनकी यादें और चिंकी ही काफ़ी है जीने के लिए। पर जब से चिंकी डे बोर्डिंग में गई है ना, मन नहीं लगता। इधर आते, चुप हो जाए, इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरा दिल दुखाने का। देख, खुशियाँ वापस आ सकती हैं अगर तू खुद को एक बार मौका दे तो। देख, यादें ना सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यादों के सहारे जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता है। और तू खुद सोचना, कल को चिंकी की शादी होगी, वो विदाई ले लेगी, घर से चली जाएगी, फिर तू कैसे रहेगी अकेले? बोलना, सोच इस बारे में। यही सोच कर तो दीदी मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया है। अभी चिंकी बोर्डिंग में है, तो वहाँ उसकी देखरेख हो जाएगी और यहाँ मेरा बिजनेस भी ग्रोथ करने लगेगा। जब वो बड़ी हो जाएगी ना, तो वो तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मेरा बिजनेस तब तक बहुत अच्छे से बढ़ चुका होगा और कारीगर भी बढ़ जाएंगे। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग और सर्किल भी स्ट्रांग। अच्छा सोचा है तुमने। ये सपना मेरा नहीं, ये सपना उनका था। वो चाहते थे हम कोई बिजनेस करें। ये छोटी मोटी नौकरी में ना सिर्फ घर का खर्चा चलता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। बस मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि उनका सपना पूरा कर सकूं। मतलब तू बुटीक को ही अपना किशन मानती है ना, इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ तो? हाँ दीदी, अब सही समझ रही है। किसी ने सही कहा है कि प्यार के अनेकों रूप होते हैं। अरे किसी की तो लव मैरिज नहीं चलती है, लेकिन तूने तो अरेंज मैरिज की। लेकिन तुम दोनों में इतना प्यार भरा है कि बिछड़ जाने के बाद भी किसी यादों की कमी महसूस नहीं हो रही है। अच्छा राधा बेटा, मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ दीदी, कहिए ना। देख, तूने जो बुटीक खोला है ना, और समाज में बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर तू अपने बुटीक में उनको काम देगी ना, तो तेरे पति को आत्मा को शांति मिलेगी और इन विधवाओं का भी खर्चा चल जाएगा। और सुन ना, इसमें तुझे किसी भी चीज़ की मदद चाहिए ना, तो चिंगारी हमेशा खड़ी है तेरे लिए, ठीक है? जी दीदी, बिल्कुल। आपकी सोच बिल्कुल उनके जैसी है दीदी। ठीक है बेटा, और आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए कभी भी नहीं बोलूँगी। तू आत्मनिर्भर बन, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है?